जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस से धर्म पर। दोस्तों आज हम लोग 21 जनवरी 2026 को दोस्तों जो आपका बिहार एसआई का जो पेपर हुआ है, जो आपका बिहार दौरा का पेपर हुआ उसका फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों आपको हम दिखाने वाले हैं क्वेश्चन। और क्यों दोस्तों ये आपको दिखा रहे हैं और क्यों मैं आपको बार बार लूसेंट को पढ़ने के दोस्तों मतलब कि सलाह दे रहा हूँ, वो ये वीडियो देख करके आप समझ जाइएगा। इससे पहले दो वीडियो हम दिखा चुके हैं। 18 जनवरी का दोस्तों आपका फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का जो आपका दोस्तों पेपर हुआ है, दोनों का दोस्तों हम दिखा चुके हैं। तो वहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन, 48 से 50 क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट क्या है दोस्तों आपको लूसेंट की किताब से मेरे भाई आ रहे हैं। अब बहुत सारे के दिमाग में रहेगा सर 50 क्वेश्चन से क्या होगा। मेरे भाई जीएस के 50 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं हम। उसमें आपका 10 क्वेश्चन क्या था, मैथ था। 8 से 10 क्वेश्चन क्या था आपका, हिंदी था, इंग्लिश था दोस्तों। उसके अलावा आपका 20 क्वेश्चन क्या था, करेंट अफेयर का था, लगभग 20 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन क्या था मेरे भाई, अब बिहार स्पेशल पे था। तो ये सबको जोड़िएगा तो दोस्तों आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्यों इतना वैल्यूएबल है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको दोस्तों, नहीं तो कोई भाइयों को लगेगा सर 18 जनवरी का दिखाएं, 21 जनवरी वाला से क्या नहीं आया है क्या। तो चलिए हम दिखा देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है। देखिए पहला क्वेश्चन था आपका, कोशिका की खोज किसने की थी। अब आपको बता देते हैं, मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं था। ओरिजिनल क्वेश्चन मेरे पास बस 18 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का था दोस्तों, तो इसीलिए हमारे पास ओरिजिनल नहीं है। तो ये टाइप किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में थे कि नहीं थे। तो ये दोस्तों ये प्रश्न था आपका। अब ये लूसेंट में कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पर लूसेंट का दोस्तों बायोलॉजी का चैप्टर निकालिएगा, सेकंड चैप्टर दोस्तों कोशिका है। तो वहाँ पर देखिएगा कोशिका के बारे में लिखा है यहाँ पर कि कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दोस्तों 1665 में की थी। ये मृत कोशिका ही खोज किया था दोस्तों, लेकिन अगर जीवित कोशिका बोलता मेरे भाई तो क्या हो जाता आपका लोवेन हॉक हो जाता है। लेकिन आपको सिर्फ बोला है कोशिका की खोज मेरे भाई, तो रॉबर्ट हुक। आगे दिखाते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन था स्थानीय स्वशासन के जनक कौन था। दोस्तों लॉर्ड रिपन को दोस्तों स्थानीय शासन का जनक दोस्तों माना जाता है। ये कहाँ मिलेगा, तो इसका दोस्तों हम क्लास कर चुके हैं हम लोग। आपको वायसराय, गवर्नर जनरल दोस्तों ये सब हम पढ़ा चुके हैं। तो यहीं पर देखिए लॉर्ड रिपन के बारे में बताए थे, जितना भी दोस्तों न्यूटन खराब काम किया था सबको दोस्तों अच्छा करने का ये काम किए थे मेरे भाई। तो इसी में दोस्तों आपका देखिए स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, और कब की, तो दोस्तों 18 मई 1882 को दोस्तों इन्होंने की थी। देखिए यहाँ पर इसलिए इनको दोस्तों स्थानीय स्वशासन का जनक दोस्तों कहा जाता है। आगे देखिए दिखाते हैं आपको, अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर है क्या कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे 16वें वित्त आयोग का दोस्तों अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किन्हें दोस्तों बनाया गया है, तो दोस्तों ये बनाया गया अरविंद पनगड़िया को दोस्तों। किनको बनाया गया है, अरविंद पनगड़िया दोस्तों। तो क्या सर ये तो करंट का है, तो ये लूसेंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर लूसेंट दोस्तों आपके पास अपडेटेड होगा मतलब कि नया वाला दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है वित्त आयोग चैप्टर है ना आपके पॉलिटी लूसेंट की किताब में दोस्तों, नीचे देखिएगा 16वां वित्त आयोग, यहाँ लिखा है अरविंद पनगड़िया दोस्तों, देख लीजिए एकदम साफ साफ है, कहीं से टाइप नहीं किए हैं। नया वाला बुक होगा लूसेंट का दोस्तों, आपको मिल जाएगा। आगे दिखाते हैं आपको, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न था यहाँ पर क्या, तो ये था किस फसल की खेती शुष्क स्थलों पर किया था। शुष्क मतलब हो गया मत दोस्तों समझिए कि एक तरह से सूखा एरिया, मरुस्थलीय एरिया मेरे भाई। तो वहाँ पर क्या होता है, बाजरा होता है। तो ये दोस्तों ये सर प्रश्न कहाँ मिलेगा हमको, इसका आंसर लूसेंट में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखिए यहाँ पर यही प्रश्न का दोस्तों एक ही जगह पर आंसर मिल जाएगा आपको। रागी के उत्पादन में कौन दोस्तों अग्रणी नहीं, मतलब रागी का उत्पादन दोस्तों कहाँ पर नहीं होता, ये देखिए कहाँ मिलेगा आपको। यहाँ देख लीजिए, ये किताब आपका आपका जो भारत का भूगोल है दोस्तों, उसमें एक चैप्टर है कृषि। कृषि मतलब मृदा दोस्तों, मृदा है। तो वहाँ मृदा में देखिएगा, तो देखिए बॉक्स बना रहेगा आपको, और वहाँ पर लिखा रहेगा देखिए यहाँ पर कि लाल मिट्टी में दोस्तों क्या होता है आपका, ये दोस्तों आपका होता है रागी होता है, जो तमिलनाडु में, कर्नाटक में दोस्तों, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश का इलाका में होता है। राजस्थान में दोस्तों ये रागी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों बाजरा तो है दोस्तों, बाजरा देखिए मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा में दोस्तों क्या होता है बाजरा, इसी को दोस्तों हम लोग शुष्क स्थल भी कहते हैं। इसको दोस्तों में क्या कहते हैं, शुष्क स्थल कहते हैं। इसीलिए आपको हम जोड़ दे रहे हैं कि लूसेंट में जो चीज़ें लिखी गई है उसको सिर्फ रटिए नहीं, उसको समझने का मेरा भाई प्रयास कीजिए। और उसी कड़ी में दोस्तों हम क्या किए हैं, लूसेंट का दोस्तों क्लास चला रहे हैं आपको, कैसे जैसे हम पढ़े हैं मेरे भाई, पढ़ करके दोस्तों हम एक अच्छे स्थान पर पहुंचे हैं। उसी काम वही काम को दोस्तों आप लोग को करना है मेरे भाई, और रटने का काम नहीं करना है। अगर लूसेंट को जिस तरह से हम पढ़े हैं उस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं, उस तरह से दोस्तों मतलब बरकरार रखिएगा, तो कभी भी दोस्तों आपको दिक्कत मेरे भाई नहीं होने का। देखिए मरुस्थलीय मृदा में देखिए बाजरा के बारे में पूछा था। देखिए बाजरा दोस्तों मरुस्थलीय मृदा में आपका होता है, तो वही शुष्क आपका खेती। आगे दिखाते हैं आपको, देखिए एक प्रश्न ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है निम्नलिखित में से कौन सा तारा इलेक्ट्रॉन गैस के दाब के अंतर्गत दोस्तों रहता है। तो दोस्तों ये आपको वहाँ नहीं मिलेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा, तो फिजिक्स में दोस्तों एक चैप्टर आपका है, वहाँ दोस्तों ब्रह्मांड, फिजिक्स में सबसे लास्ट चैप्टर आपका ब्रह्मांड आता है। वहाँ पर जाके इसके बारे में पढ़िएगा दोस्तों, क्या है ये श्वेत बामन तारा के बारे में जाकर पढ़िएगा, तो वहाँ पर दोस्तों आपको इसका आंसर मिल जाएगा मेरे भाई।
जो आपका है ये आपको मिल जाएगा। भले ही देखिए लंबा चौड़ा है तो उसको आप पढ़िएगा, वहाँ पर आपको समझ में मेरे भाई आ जाएगा। आगे देख लीजिए, ये है निम्नलिखित में कौन दोस्तों अभिक्रियाशीलता के अनुसार सजाएं, मतलब कि इसको पहले भी आपका शिफ्ट में प्रश्न आ चुका है कि कौन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न देखिए आंसर दिया है पोटेशियम जिंक सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, तो पोटेशियम, फिर जिंक है, कॉपर है, फिर दोस्तों क्या है आपका एजी मतलब कि सिल्वर है मेरे भाई। देखिए दिखाते हैं आपको इसका आंसर कहाँ मिलेगा। देखिए यहाँ पर कल ही दिखाए थे आपको, हम सेकंड शिफ्ट में दिखाए थे अभिक्रियाशील सक्रियता श्रेणी, वही देखिए यहाँ पर लिखा है पोटेशियम है, उसके बाद दोस्तों सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस। एजी कहाँ है दोस्तों आपका सबसे नीचे नीचे है, उसके बाद सोना है दोस्तों आपका। तो इस तरह से इसको मैं इससे प्रश्न आपका दिया था। आगे दिखाते हैं आपको अगला प्रश्न, देख लिए बहुत सारे प्रश्न है, ऐसा नहीं कि नहीं आया है आपका। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, आपको पढ़ाए भी हैं कि 6 राज्यों में विधान परिषद है। जब पढ़ाए पॉलिटी दोस्तों हम, तो वहाँ बताए भी कि 6 राज्यों में है, तो किस राज्य में नहीं है, तो देखिए यहाँ पर मिल जाएगा आपको इसका आंसर। पॉलिटी में दोस्तों विधानसभा निकालिएगा तो देखिए यहाँ पर विधानमंडल एक चैप्टर है, वहाँ पर यहाँ देखिए लिखा है विधान परिषद के बारे में कि वर्तमान में छः राज्यों में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में दोस्तों क्या है आपका तो विधान परिषद। इसके याद रखने के लिए इसके बारे में बताएं भी थे कि जो पड़ोसी है दोस्तों वहीं पर है। जैसे हमारा बिहार का पड़ोसी कौन है आपका यूपी है, आंध्रा का पड़ोसी कौन है आपका तो तेलंगाना है, और महाराष्ट्र का पड़ोसी कौन है तो कर्नाटक का दोस्तों। तो इस तरह से आप याद उसको रख सकते हैं। आगे दिखाते हैं आपको अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पर अब ये जो दिया था आपको बिहार स्पेशल का था, तो बिहार स्पेशल का दोस्तों प्रश्न आपको ब्लूप्रिंट में नहीं मिलेगा, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट लेके इसलिए रखे हैं क्योंकि दोस्तों आप बिहार स्पेशल के लिए हम बार बार बताते हैं कि रुटेडिया को पढ़िए। रुटेडिया का जो पतली सी किताब आती है बिहार जीके की दोस्तों, उसको पढ़िएगा, उस पर कमांड कर लीजिएगा मेरे भाई। और विशेषकर कौन सा, तो बिहार का हिस्ट्री पढ़ लीजिए, हिस्ट्री हो गया बिहार का दोस्तों, ज्योग्राफी हो गया, और दोस्तों बिहार का जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, मतलब जो स्टैटिक जीके आपका बिहार का दोस्तों, तो समझिए कि इन्फो पढ़ लीजिएगा बिहार का, तो इससे दोस्तों आपका काम हो जाता है। नहीं तो पतली सी किताब है उसको आप आसानी से पूरा पढ़ लीजिए, बढ़िया रहेगा दोस्तों। लास्ट में जो हमारे बिहार से संबंधित जो भी दोस्तों क्या है दोस्तों प्रतिष्ठित दोस्तों लोग हैं, उनका भी दोस्तों नाम दिया हुआ है, उससे भी प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा था कि यदि आप बिहार में जाते हैं तो सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ देखेंगे। तो सोमेश्वर की पहाड़ी दोस्तों क्या है, तो शिवालिक जो देख रहे हैं आप, हिमालय का सबसे निचला दोस्तों पाद जो है, जिसको हम लोग पाद बोलते हैं, तो वही उसी का दोस्तों ये भाग है सोमेश्वर दोस्तों। तो सोमेश्वर कहाँ है दोस्तों, पश्चिमी चंपारण में, तो यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। फिर देखिए बिहार का बताया इन्फो पढ़ लीजिएगा, तो आपको बिहार का राजकीय पशु दोस्तों पूछा था, वहाँ पर बैल नहीं दिया था, क्या दिया था दोस्तों, गौर दिया था। आगे दिया था आपको यहाँ पर कि कौन सा बौद्ध तीर्थ स्थल बिहार में दोस्तों नहीं है, तो ये तो बौद्ध धर्म भी आपको मिल जाएगा। जैसे लुम्बिनी दोस्तों कहाँ है, नेपाल में, क्योंकि लुम्बिनी में दोस्तों जन्म हुआ था किनका, गौतम बुद्ध का दोस्तों। आगे दिया था ये तो करंट अफेयर का प्रश्न है, तो ये दोस्तों आपको स्पीडी मिल जाएगा। करंट का भी क्वेश्चन पर शामिल किए हैं ताकि आपको दिखाएं कि जो बच्चे हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं करंट से दोस्तों, पढ़ा रहे थे जब से, तो उनको पता होगा कि हाँ सर जो बताएं उससे प्रश्न आए हैं कि नहीं करंट अफेयर में। फिर दोस्तों ये था आपका कि कौन महर्षि बिहार के मिथिला क्षेत्र से संबंध नहीं था, मतलब मिथिला से दोस्तों उनका संबंध नहीं था। यहाँ पर देखिए पतंजलि दोस्तों, तो ये भी दोस्तों आपको जो बिहार का जीके है आपका लुटेडिया का दोस्तों, वहाँ पर देखिएगा लास्ट में, तो वहाँ पर लिखा है प्रमुख व्यक्ति है दोस्तों, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उनका नाम दोस्तों, जिनका जुड़ाव है बिहार से। आगे था एक प्रश्न आपका कि भोर घाट श्रेणी स्थित है, भोर घाट दोस्तों कहाँ है, तो सहादरी किसको बोलते हैं दोस्तों, पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट में दोस्तों क्या आपका भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट का नाम सुनते हैं, सेनकोट्टा का नाम सुनते हैं दोस्तों, क्या दर्रा है। देखिए यहाँ पर तो सेकंड चैप्टर था आपका भारत का भूगोल का दोस्तों, वहीं देखिए पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे दोस्तों आपको दिए हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये देखिए भोर घाट दिया ना मेरे भाई, तो ये क्या है पश्चिमी घाट में आपका, वही सहादरी में आपका पड़ता है। आगे दिखाते हैं आपको, ये देखिए आपको दिया था आर्टिकल 14 से, तो आर्टिकल 14 से पूछा था यहाँ पर नहीं कि आर्टिकल 14 में क्या, आपसे यहाँ पर दिया था कि आर्टिकल 14 में क्या समानता का अधिकार, लेकिन दोस्तों एक्सेप्शन है किसके लिए दोस्तों, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल के दौरान दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है, बिल्कुल नहीं की जा सकती है, और राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है दोस्तों। दोनों क्या सही है, आर्टिकल 361 पढ़िएगा, 300 दोस्तों 61 पढ़िएगा दोस्तों, तो इसमें इसके बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है। तो ये हमको लुफंड मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। आर्टिकल 361 ना मिले, लेकिन दोस्तों ये जो बात बताएं हैं आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि राज्यपाल की पदावधि के दौरान उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में है ना किसी प्रकार का आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती है। उसके बाद लिखा है जब वह पद पर हो तब उसे गिरफ्तार का आदेश किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, जारी नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पर साफ साफ दोस्तों आपको लिखा हुआ है। तो ये राष्ट्रपति या राज्यपाल दोनों के लिए तो ये है आपका।
ये देखिए ये आपके क्या है दोस्तों, ये आपके मतलब कि सेंस पर निर्भर करता था दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न में कोई मतलब इसमें मतलब नहीं था, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर हम समझते हैं कि थोड़ा प्रेशर रहता है, तो जो इजी प्रश्न भी रहते हैं थोड़ा सा क्या होते हैं दोस्तों, वो हार्ड हो जाते हैं और गलती से तो क्या होते हैं वो हमसे गलत हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए पूछा था आपसे कि औद्योगिक बेरोजगारी का अभिप्राय क्या है, मतलब औद्योगिक बेरोजगारी क्या होता है। तो औद्योगिक बेरोजगारी मतलब कि जो उद्योग से दोस्तों जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा था, हथकरघा। हथकरघा दोस्तों क्या उद्योग है, बाकी देखिए किसी में दोस्तों का उद्योग का ऑप्शन दिया हुआ मेरे भाई नहीं था। आगे देखिए यहाँ पर अगला है ये कृषि का कर्तन दहन प्रणाली के अनुसार कौन सा युग में दोस्तों नहीं है। मतलब एक तरह समझिए कि स्थानांतरित कृषि दोस्तों, स्थानांतरित कृषि को दोस्तों अलग अलग शब्दों में हम लोग कर्तन दहन दोस्तों प्रणाली के नाम पे जानते हैं, झूम खेती के नाम पे जानते हैं। तो कौन दोस्तों सही सुमिलित नहीं है, हमारे भारत के दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से दोस्तों इसको हम लोग जानते हैं। तो पश्चिमी घाट में कुमारी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में पुद्दू बोलते हैं, मध्य प्रदेश में कोमान। ये सही है नहीं है, मध्य प्रदेश में कोमान नहीं बोलते, क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग इसको कोमान बोलते हैं उड़ीसा में दोस्तों। देखिए यहाँ पर अब कहाँ देखने के लिए मिलेगा सर हमको, देखिए यहाँ पर आपको किताब में दोस्तों मिल जाएगा। देखिए ये स्थानांतरित कृषि के बारे में मध्य प्रदेश में बेबर दहिया, आंध्र प्रदेश में पुड्डू हो गया, आपका पेडा हो गया, उड़ीसा में देखिए यहाँ पर दिखा है कोमान। इस तरह सभी आपको यहाँ पर दोस्तों देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे दिखाते हैं आपको, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए आपको दिया था यहाँ पर एक दिवस से कि मिलान करना था आपको कि अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, महिला दिवस, हिंदी दिवस, उसी तरह से आपको दिया है। तो ये तो पहला शिफ्ट में दोस्तों का पूछा है 18 जनवरी को, ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस दोस्तों, लेकिन मिलान करने वाला नहीं था, सिंपल दोस्तों प्रश्न आपसे किया था। तो ये कहाँ मिलेगा, तो लूसेंट की किताब में दोस्तों विविध में एक चैप्टर है आपका, क्या है, दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय दिवस दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। उसी प्रकार आपका नीचे देखिएगा तो राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाते हैं इस तरह से। आगे दिखाते हैं आपको प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न मेरे भाई आए हैं। देखिए यहाँ पर यह है ग्रामीण बैंक की स्थापना और की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की है। देखिए ये ग्रामीण बैंक के बारे में तो आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना था कि एपीजे अब्दुल कलाम का तो संबंध होगा नहीं ग्रामीण बैंक से। एपीजे अब्दुल कलाम की संबंध दोस्तों बिल्कुल नहीं है ग्रामीण बैंक से। अब अटल बिहारी वाजपेयी का आप दिमाग में होगा, इनका भी तो हो नहीं सकता है ये तो दोस्तों अमर्त्य सेन का। आपके दिमाग में दो ही चीज़ आ रहा होगा, या तो मोहम्मद यूनिस या तो आपका अटल बिहारी वाजपेयी, ये दोनों आ रहा होगा जब एग्जाम में बैठिएगा। तो कौन होगा, तो जब आपको स्थापना पता रहता है कि ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होती है, तब दोस्तों आसानी से क्या करते हैं इसको आप अलग कर लेते हैं। तो वही देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ग्रामीण बैंक के बारे में। यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स का दोस्तों जो आपका अर्थव्यवस्था में पेज नंबर 209 में देख लीजिएगा, हम साफ साफ लिखा है कि ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी का अगर कार्यकाल देखिएगा दोस्तों, मतलब कि तो वो आपको 1990 के बाद ही दोस्तों क्या होते हैं देखने के लिए मिलते हैं, मतलब 95 के बाद बोल सकते हैं दोस्तों। तो इस समय क्या होते हैं, मोहम्मद यूनुस दोस्तों क्या थे इसकी स्थापना के दोस्तों क्या है आपके दोस्तों, मतलब कि स्थापित करने के लिए दोस्तों क्या किए थे उसका जिक्र दोस्तों किए थे। तो यहाँ पर देख ग्रामीण बैंक के बारे में सारी यहाँ पर डेटा दोस्तों आपको लिखा हुआ है, ये इकोनॉमिक्स का है। तो वही बस खाली करना है आपको, पेज बाई पेज करना है, पढ़ना है मेरे भाई। नीचे देखिए नाबार्ड, नाबार्ड से भी प्रश्न आपके आए थे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1982 में, लेकिन आपको दिया था 1985 में दोस्तों, गलत क्या करना, ढूंढना था आपको। आगे देखिए, आगे दिखाते हैं आपको अगला प्रश्न मेरे भाई कहाँ है, एक मिनट रुक जाइए। आगे देखिए अगला प्रश्न ये है कि किसका चंद्रमा सबसे अधिक है, मतलब कि उपग्रह सबसे अधिक किसके पास दोस्तों, शनि के पास। तो ये कहाँ मिलेगा दोस्तों, तो आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का है दोस्तों लूसेंट का, उसमें दोस्तों एक सारणी बना है, उस पर थोड़ा ध्यान दिए होंगे आप। जैसे देखिए यहाँ पर सारणी में लिखा है कि शनि के पास सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों, उपग्रह है, इसी को हम लोग चंद्रमा कहते हैं। पहले सबसे ज़्यादा क्या था, बृहस्पति के पास था, लेकिन अभी क्या है वर्तमान में आपके पास शनि के पास। ये चीज़ को याद रखिएगा, हमारी पृथ्वी के पास एकमात्र है जो दोस्तों क्या है उपग्रह, वो चंद्रमा है दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर लूसेंट का ही दोस्तों क्या है स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। आगे दिखाते हैं आपको, एक प्रश्न था यहाँ से आपका सूची से, 7वीं अनुसूची पढ़ते होंगे तो इसमें तो 3 सूचियों के बारे में जिक्र किया गया है, इसमें बताना था आपको कौन दोस्तों सही है कौन आपका गलत है। तो देखिए ये कहाँ मिलेगा, तो देखिए दिखाते हैं कहाँ मिलेगा। तो सूची पढ़ते हैं आप स्टार्टिंग में पॉलिटी का दोस्तों, तो 12 सूचियों के बारे में अध्ययन करते होंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में पहले 95 विषय थे, अब 100 विषय हो गए हैं। राज सूची में पहले आपके 66 थे, अब 61 हो गए हैं। समवर्ती सूची में दोस्तों पहले क्या थे आपके दोस्तों 47 से दोस्तों अब कितना हो गया, 52 हो गए। देखिए सब चीज़ के बारे में यहाँ पर कलर कर दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसका पीडीएफ हम दे देंगे दोस्तों आपको टेलीग्राम पे, ज्वाइन करके वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप काउंट कर लीजिएगा स्कोर, अपने से खुद से स्कोर की काउंट कीजिएगा, तभी आपको भरोसा होगा। मेरी बातों पर आपको तो भरोसा नहीं होगा, क्योंकि आपको लगेगा सर तो बहुत सारा बड़ा बड़ा बात बोल देते हैं, इसलिए आप खुद खोलिएगा पीडीएफ दोस्तों
और वहाँ से जाकर के काउंट कर लीजिएगा कि यहाँ कितने प्रश्न आए हैं, हम जो सर जो बता रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तब जाकर दोस्तों आपको जो किताब खरीद के लाते हैं मार्केट से दोस्तों लूसेंट का, और टेबल पे बस छोड़ देते हैं, उसको पढ़ते नहीं है, उसको ज़रूर पूरा पढ़िए एक बार। फिर दोस्तों फिर आप बताइएगा अगर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है कैसे उसको पढ़े दोस्तों, तो हम वीडियो बनाए हैं, वीडियो बना बना के आपको पढ़ा रहे हैं कैसे पढ़ना है दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का संबंध किस देवता से है, दोस्तों विष्णु से है। अब ये कहाँ मिलेगा मेरा, तो देखिए यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़िएगा दोस्तों, तो वहाँ पर चंदेल वंश के बारे में जिक्र किया गया है। उसी में दोस्तों एक नोट लिखा है, देखिए यहाँ पर कि चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन ने 954 में लक्ष्मण मंदिर का दोस्तों क्या किया था, निर्माण करवाया था। इस मंदिर की योजना पंचायत किस्म की एक अर्ध मंडप, एक मंडप और एक महामंडप विमान सहित गर्भगृह में है दोस्तों। हर हिस्से को अपनी अलग छत है जो पीछे की ओर दोस्तों उठी हुई है, इस तरह से आपको दिया हुआ है। और खजुराहो के मंदिर के बारे में दोस्तों जिक्र किया गया, जिसमें विष्णु भगवान के दोस्तों बारे में यहाँ पर चर्चा दोस्तों की गई है। आगे दिखाते हैं, देख लीजिए यहाँ पर आगे देखिए अगला प्रश्न आपका दिखा देते हैं। अगला था यहाँ पर देखिए ये भी क्या था आपका, तो ये भी एकदम सिंपल था। देखिए बिहार स्पेशल से दिए थे प्रश्न, वो सिंपल सिंपल दिए थे, वही बता रहे हैं आपको। तो सब बच्चों को पता था कि बिहार चित्रकला की विद्या संबंधित है, तो मधुबनी से ठीक किया होगा मेरे भाई। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये आपसे पूछा था। पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसको स्थापित किया था, तो कब किया था दोस्तों, ये ईस्वी नहीं पूछा था, शताब्दी पूछा था दोस्तों। उसके बाद ये भी प्रश्न देख लीजिए डॉल्फिन वाला, तो ये भी तो बिहार जी के पढ़िएगा, इंडिया का दोस्तों सब मिल जाएगा आपको, इसलिए हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। करंट के लिए स्पीडी पढ़िए, बिहार स्पेशल के लिए वीडियो पढ़िए दोस्तों, और जीएस के लिए आप लूफेंट को मतलब मेरी बातों को यकीन मानकर दोस्तों, देखिए यकीन दिलाने के लिए दोस्तों हमको ये सब काम करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को दोस्तों विश्वास उठ चुका है कि इससे प्रश्न नहीं आते, उसी से प्रश्न मेरे भाई आते हैं। बस खाली पढ़ने का तरीका दोस्तों बदलना है आपको। देखिए यहाँ पर इस्लाम धर्म प्राचीन भारतीय इतिहास तो लूफेंट आप खोलिएगा, तो चैप्टर नंबर 10 है आपका इस्लाम धर्म के बारे में, सभी धर्म के बारे में है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में कि 610 ईस्वी को दोस्तों क्या हुआ था, मक्का के पास दोस्तों उनको हीरा नामक दोस्तों गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ही तो मेरे भाई क्या करेंगे, वो अपना दोस्तों धर्म को स्थापित करेंगे दोस्तों, मतलब उपदेश देने का काम करेंगे, जैसे गौतम बुद्ध दोस्तों हुआ था। तो ज्ञान प्राप्ति कब हुई मेरा, 610 में। तो 610 दोस्तों कौन शताब्दी में आएगा, तो दोस्तों आपका 7वीं शताब्दी में मेरे भाई आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ये प्रश्न आपको यहाँ से उठा था। आगे दिखाते हैं आपको अगला प्रश्न दिखा, देखिए मौर्य कला के बारे में पूछा, मतलब मौर्य काल में पूछा था मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज तो सभी को पता है अगर पढ़े होंगे अच्छे से। तो क्या था, यूनान का था, लेकिन यात्री नहीं था मेरे भाई। क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, धनी राजदूत था। किसका, तो सेल्यूकस निकेटर का दोस्तों क्या था, वो राजदूत था। देखिए यहाँ पर लिखेगा एकदम साफ साफ, मौर्य साम्राज्य खोलिएगा तो नीचे में लिखा है कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। किसी ने दोस्तों लिखा है क्या, तो आपका इंडिका लिखा है दोस्तों। कहा जाता है कि इसको दहेज में दोस्तों दिया गया था, हिरण्य का फायदा जब चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। तो फिर देखिए एक प्रश्न था आपका यहाँ पर कि एक छोटे कार को बड़े कार के तुलना में किस कारण जल्दी गति दोस्तों दिया जाता है। तो यहाँ पर छोटा कार बड़ा कार के तुलना जब दोस्तों होता है तो द्रव्यमान के कारण दोस्तों ऐसा होता है। जिस वस्तु का दोस्तों द्रव्यमान ज़्यादा होता है दोस्तों, मतलब तो जड़त्व को भी दोस्तों क्या करते हैं, उससे हम लोग मापते हैं द्रव्यमान से। तो यहाँ पर क्या कहा गया दोस्तों, यहाँ पर कि वस्तु क्या दोस्तों, मतलब कार, छोटा कार है और उससे बड़ा कार है। छोटा कार मतलब द्रव्यमान कम है, बड़ा कार उसका द्रव्यमान दोस्तों क्या है, उसका ज़्यादा है दोस्तों। इसलिए दोस्तों छोटा कार क्या दोस्तों, थोड़ा उसको मतलब ढकेलने पर उसको आसानी से क्या होता है, गति प्राप्त कर लेता है। और लेकिन बड़ा जो कार है मेरे भाई, उस पर ज़्यादा थोड़ा बल लगाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि अपनी जरूरत की स्थिति में रहना पसंद दोस्तों करता है। तो द्रव्यमान के कारण मेरा भाई होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है यहाँ पर कि बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु को अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में बनाए रखने के लिए प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, और किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा दोस्तों हम लोग मापते हैं। तो वो कार की बात करें, छोटा कार बड़ा कार दोस्तों, तब उसको धक्का देना आपको। मान लीजिए आपका कार है, क्या है मेरे भाई, ये आपका कार है। अब इसको क्या करना, धक्का देना आपको। क्या करना, धक्का देना। एक छोटा एक बड़ा कार है, तो छोटा कार को धक्का दीजिएगा तो आसानी से क्या होगा, अपने जड़त्व की स्थिति को खोकर दोस्तों क्या होगा, वो गति की जड़त्व में भाई आ जाएगा। लेकिन बड़ा कार होगा, मतलब बड़ा कार जो आपका है, उसमें क्या दोस्तों अधिक मतलब कि दोस्तों क्या द्रव्यमान उसका है, तो जड़त्व दोस्तों क्या होगा, उसका दोस्तों ज़्यादा होगा। तो ये दोस्तों इसी से प्रश्न आपका बना था, बस उसको समझने की भर की दोस्तों देरी थी आपकी। आगे हम दिखाते हैं आपको एक ये पुष्कर जो कुंभ मेला है मेरे भाई, कहाँ था, ये आपको मिल जाएगा करंट अफेयर, स्पीडी करंट अफेयर खोलिएगा दोस्तों, पेज नंबर 7-8 में मिल जाएगा आपको, जहाँ पर मेला दिया हुआ वहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा ये पुष्कर कुंभ मेला मेरे भाई। आगे देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं जीएस का प्रश्न, यहाँ पर एक गुलाम कितना आवेश होता है गुलाम में, ये हम दिखाएंगे। फिर देखिए महिला वर्ल्ड कप दोस्तों हुआ है, ये भी आपको किसमें मिल जाएगा, तो आपका दोस्तों इस वीडियो में मिल जाएगा, खेल वाला पेज में पढ़िएगा, वहाँ मिल जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीता है दोस्तों, बताया था इसके बारे में आपको। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस दोस्तों के बारे में बता देते हैं कि 2 जीता है कौन, सिनर, और 2 दोस्तों जीते हैं अल्काराज मेरे भाई जीते हैं। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है, तो दोस्तों सिनर जीते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और ये करंट अफेयर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा एकदम सिंपल तरीके से दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पर आवेश के बारे में देखिए, आवेश के बारे में दिया है कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और एक कूलाम में जो होता है दोस्तों 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपका होता है। यही प्रश्न आपसे पूछा था। ये देखिए चैप्टर भी देख सकते हैं आप, कौन सा चैप्टर है आपका, देखिए यहाँ पर पेज नंबर 302। ये दोस्तों 15 स्थिर विद्युत दोस्तों लूफेंट सामान्य ज्ञान देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं दूसरा कोई बुक से दोस्तों नहीं लाए हैं। आगे दिखाते हैं आपको, आगे अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कहाँ है भाई, हाँ देखिए मिलान करने वाला था आपका, मिलान करने वाला था कि यहाँ पर कि बिहार राज्य और भारतीय संघ के बीच विवाद होता है, मतलब कि केंद्र सरकार और बिहार राज्य सरकार के बीच में दोस्तों कोई विवाद होता है तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये सर हमारी किताब में है, बिल्कुल हमारी किताब में है। हरियाणा जिला न्यायालय में विवाद होता है तो ये हाई कोर्ट में जाएगा, जो हरियाणा का हाई कोर्ट है। एकीकृत न्यायपालिका होगा दोस्तों, तो संविधान के एकात्मक लक्षण को दिखाता है। केंद्र राज्य संबंध दोस्तों ये संघात्मक विशेषता को दिखाता है। सर ये सब कहाँ मिलेगा, देखिए दिखा देते हैं आपको, पहले दिखाते हैं आपको, ये वाला देख लीजिए कहाँ गया, हाँ देखिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो उनका क्षेत्राधिकार है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार देख लीजिए कि भारत संघ और एक से या एक से अधिक राज्यों के मध्य अगर विवाद होता है दोस्तों तो ये सुनवाई कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उसी के दोस्तों बात हो रही थी। भारत संघ और या कोई एक राज्य या अनेक राज्यों के साथ दोस्तों क्या होता है, विवाद होता है तो भी दोस्तों दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद होगा तो भी दोस्तों कहाँ जाएगा ये आपका, तो सुप्रीम कोर्ट में से मामला दोस्तों जाता है। तो ये आपका पहला मिलान था। दूसरा दिखाते हैं आपको, दूसरा देखिए उच्च न्यायालय वाला था कि अगर कोई दोस्तों क्या होता है, मामला कोई जिला न्यायालय में है तो वो कहाँ जाएगा दोस्तों, मतलब पड़ा हुआ है दोस्तों, कहाँ जाएगा, वो हाई कोर्ट में दोस्तों जाएगा। देखिए लिखा है यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है वह विधि के किसी सार गर्भित प्रश्न से संबंध है तो उसे वो अपने यहाँ स्थानांतरित दोस्तों कर सकता है। ये सब चीज़ को आपको ध्यान देना, ये सब चीज़ को तो मेरा पढ़ना है। फिर देखिए केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया यहाँ पर कि भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है। संघवाद के बारे में दोस्तों बताए भी थे, कुछ भाइयों का कमेंट गया था नहीं सर संघवाद का दोस्तों ये नहीं होगा, आपका अलग होगा आंसर, ये नहीं होगा। तो उसके बारे में बता भी देते कि एनसीईआरटी के किताब में ही पढ़ सकते हैं, 8 क्लास का पहला चैप्टर है दोस्तों भारत का संविधान, वहाँ भी संघवाद के बारे में थोड़ा सा दिया है तो वहाँ भी जाकर पढ़ सकते हैं। फिर संघवाद इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है, मतलब कि शक्ति का जो विभाजन करते हैं दोस्तों हम लोग, मतलब कि क्या करते हैं, एक आदमी के पास शक्ति ना देकर शक्ति को क्या डिस्ट्रीब्यूट दोस्तों कर दिया गया, वही क्या आपका संघवाद मेरे भाई। आगे देखिए अगला वही न्यायपालिका के बारे में, देखिए यहाँ पर लिखा है कि सर्वोच्च न्याय की न्यायिक व्यवस्था एकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। और सर्वोच्च न्यायालय क्या है, दिल्ली में दोस्तों स्थित है। इसी से दोस्तों क्या बन गया था आपका प्रश्न दोस्तों बना दिया था, बस लैंग्वेज खाली आपको चेंज कर दिया था। आगे दिखाते हैं आपको, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला है यहाँ पर पौधे में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है, ये भी प्रश्न था आपके एग्जाम में, कुछ भाइयों से बात हुआ तो बोले क्वेश्चन आपका गलत नहीं है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल दोस्तों क्या है, सही है। तो देखिए यहाँ पर पादप उत्तक निकालिएगा मेरे भाई, तो वहाँ पर दिया रहेगा, देखिए यहाँ भी लिखा है कि कॉलन कायमा में अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। यही अनुपस्थिति के कारण दोस्तों क्या होता है, लचीला होता है। क्या होता है मेरे भाई, ये लचीला होता है दोस्तों, ये कॉलन कायमा के कारण दोस्तों क्या होता है, लचीला होता है। यहाँ भी लिखा है दोस्तों और यहाँ भी आपको लिख दिया है, देख लीजिए यहाँ पर। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए, आपको दिखाते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहाँ है भाई, यहाँ देखिए हुगली नदी के बारे में दिया था कि हुगली विकसित क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो लिखा था कि यह हुगली नदी के किनारे है, तो हुगली जो विकसित क्षेत्र है हुगली के किनारे नहीं होगा। कोलकाता शहर इसकी निकटता है, बिल्कुल ये भी सही आपका होगा। फिर नीचे लिखा था कि लूदी नदी के निकट है, लूदी नदी दोस्तों कहाँ है दोस्तों आपका, ये आपका पश्चिम भारत में है। हुगली कहाँ है दोस्तों, पूरा भारत मतलब पश्चिम बंगाल में है। और दोस्तों ये आपका कहाँ है दोस्तों, गुजरात में पड़ता है आपका। और दोस्तों ये अरब सागर के निकट है, ये भी दोस्तों क्या गलत है, मतलब 1 और 2 सही है। अब ये दोस्तों कहाँ मिलेगा आपको, देखिए नदी चैप्टर देखिएगा, वहाँ पर हुगली नदी के बारे में इसको भी हम पढ़ा चुके हैं। देखिए लिखा है कि हुगली नदी यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया के पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिम से गंगा से दोस्तों अलग होती है और ये बंगाल की खाड़ी में देखो गिरती है। ये दोस्तों अरब सागर में नहीं गिरती है, कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहीं से दोस्तों प्रश्न उठा के आपको दे दिया था। अब आगे देखिए, आगे दिखाते हैं आपको। देखिए एक प्रश्न ये भी था आपका, कहाँ गया भाई, हाँ ये है, एक प्रश्न था आपका कि बल का जो व्यंजक है, एक मिनट, हाँ ये है, पूछा था आपसे कि बल का मात्रक मान न्यूटन किस गति के नियम से निकलता है, तो द्वितीय नियम के नियम से निकलता है दोस्तों। देखिए कहाँ से मिलेगा आपको, तो लूसेंट की किताब में दोस्तों जो चैप्टर है गति, फिजिक्स का जो भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर है, वहीं पर दोस्तों देखिएगा तो यहाँ लिखा है कि गति के दूसरे नियम से F बराबर ma अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से दोस्तों बल के व्यंजक दोस्तों प्राप्त होते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। आगे दिखाते हैं आपको, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला दिखाता है किसी वस्तु में डैश हो तो वह डैश करने की क्या करता है, क्षमता उसको रखता है। ये क्या है, ये दोस्तों ऊर्जा के दोस्तों क्या है आपके
कार्य क्षमता जो ऊर्जा है दोस्तों आपका, उसमें दोस्तों ये आपको मिल जाएगा मेरे भाई। तो ये तो सब बच्चे आसानी से कर लिए होंगे, रीजनिंग समझ के दोस्तों सब कर लिए होंगे। आगे देखिए यहाँ पर एक फिजिक्स आपका ये वर्ल्ड हिस्ट्री में दोस्तों प्रश्न था, वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो वियना कांग्रेस दोस्तों आपका 1815 में हुआ था, जब यूरोप में दोस्तों नेपोलियन का दोस्तों वर्चस्व बढ़ रहा था दोस्तों। तो जितने भी आपके ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, मेटरनिक हो गया दोस्तों, इंग्लैंड हो गया दोस्तों, तो सभी दोस्तों क्या होता है, भयभीत हो गया था। वो चाह रहे थे किसी तरह से क्या करें हम इससे निजात पाएं, किससे दोस्तों, तो नेपोलियन से दोस्तों। तब जाकर दोस्तों 1815 में क्या होता है, वाटरलू का दोस्तों युद्ध होता है 1415 में, और नेपोलियन को दोस्तों क्या करता है, सब मिलकर दोस्तों हराता है। फिर जाकर के दोस्तों क्या होता है, वियना कांग्रेस का दोस्तों क्या होता है आपका सम्मेलन दोस्तों होता है, जिसकी अध्यक्षता ये मेटरनिक करता है। जितने भी नियम दोस्तों बनाए थे नेपोलियन दोस्तों, सब कुछ क्या करता है दोस्तों, धीरे धीरे ये खत्म करता है मेटरनिक। तो ये प्रश्न कहाँ मिलेगा सर, देखिए यहाँ पर मिल जाएगा आपको, लिखा है यहाँ पर देखिए, वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। फ्रांस का प्रभुत्व किसने बढ़ाया था दोस्तों, तो ये आपका नेपोलियन ने दोस्तों बढ़ा के रखा था। वाटरलू को दोस्तों इसको हराया था। आगे देखिए मेटरनिक के बारे में यहाँ मिल जाएगा आपको कि 1815 से 50 तक के बीच में ऐसे रहता है 48 तक दोस्तों, 1850 15 से 48 तक दोस्तों रहता है अशिया, ऑस्ट्रिया का चांसलर दोस्तों रहता है, और यही दोस्तों क्या करता है, अध्यक्षता करता है दोस्तों। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में मिल जाएगा आपको। आगे देखिए, आगे दिखाते हैं आपको। बड़ा बड़ा स्क्रीन शॉट इसलिए लिया है कि बच्चों को लगता होगा सर झूठ बोल रहा है, ये लूफेंट से नहीं आया है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जलपान के किस स्थान पर अमेरिका के हमले के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था? तो हिरोशिमा पर दोस्तों, नागासाकी पर। तो यहाँ पर हिरोशिमा दिया था ऑप्शन में, नागासाकी आपको दोस्तों ऑप्शन नहीं दिया था। देखिए यहाँ पर लिखा है वर्ल्ड हिस्ट्री में दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन, ये यूरेनियम का बना हुआ था, ये दोस्तों प्लूटोनियम का बना हुआ था, नामक एटम बम दोस्तों गिराया। इसी से दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों समाप्त आपका हो जाता है दोस्तों। आगे दिखाते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला है यह 42वां संविधान संशोधन से प्रश्न था कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। बाकी आपका 86 संविधान संशोधन को जोड़ा गया था। ये कहाँ मिलेगा सर? तो मौलिक कर्तव्य पॉलिटी का चैप्टर निकालिएगा 12। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य दोस्तों जोड़े गए थे। और ये मौलिक कर्तव्य दोस्तों सिर्फ क्या है, नागरिकों को प्राप्त है, ये दोस्तों विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ये सिर्फ क्या है, कर्तव्य किनको लिए है, नागरिकों के लिए है मेरे भाई। ये भी प्रश्न आपसे पूछा था, क्योंकि दोस्तों ये पता है आपको, ये वाद्य योग है नहीं है, सिर्फ नागरिकों को दोस्तों क्या करना है ये। क्योंकि मान लीजिए कि तिरंगा झंडा दोस्तों क्या कर रहा है हमारा दोस्तों, मतलब कि झंडोत्तोलन किया जा रहा है, जन गण मन दोस्तों गाया जा रहा है दोस्तों। तो क्या होता है, सम्मान करने के लिए तो भारतीय ही करते हैं, तो विदेशी को तो समझ ही नहीं आता है, तो वो क्या करेगा दोस्तों उसका सम्मान। आगे देखिए फिर 11वां कर्तव्य के बारे में ये है, इससे ही प्रश्न से बनते हैं आपके। आगे दिखाते हैं आपको, अगला प्रश्न देख लीजिए। ये धार्मिक की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद पूछा था 25 से 28 दोस्तों, ये कहाँ मिलेगा सर? तो मौलिक अधिकार निकाल लीजिए, पॉलिटी का चैप्टर है आपका, तो वहाँ पर मौलिक अधिकार निकालिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है बॉक्स बना करके 6 प्रकार का अधिकार, उसमें है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक मेरे भाई। आगे दिखाते हैं। अब लोगों को लग रहा होगा सर ये तो सब बुक में रहता है, तो सब बुक में रहता है मेरे भाई, इसलिए तो बोल रहे हैं कि प्राथमिकता दीजिए आप एक बुक को। अब 10 पब्लिकेशन का बुक नहीं पढ़िए, एक ही पब्लिकेशन का बुक पढ़िए। आपको लग रहा है आपको कि सब जगह रहता है, तो एक ही बुक को पढ़िए। ये बुक को खरीद के क्यों रखे हुए, इसको पढ़ने का तो प्रयास कीजिए एक बार पूरा अच्छे से, तभी तो आपको लगेगा कि इसका वैल्यू पता चलेगा। फिर देखिए प्रश्न था कि किस धातु को खुला छोड़ने पर वह O2 से अभिक्रिया कर जलने लगता है? तो सोडियम है। कौन है मेरा? सोडियम। इसीलिए सोडियम को रखते हैं किसमें दोस्तों? तो केरोसिन में रखते हैं। देखिए यहाँ पर तो केरोसिन में दोस्तों रखा गया है। यहाँ पर वही आपको समझाना हम चाहते हैं कि यहाँ पर सोडियम धातु को संग्रहण मिट्टी के तेल में करना चाहिए। अब ये करना चाहिए तो यही तो आपको समझना है कि इसके पीछे कारण क्यों है भाई, यही तो कारण समझना, आपको कारण समझना है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। कारण क्या है कि सोडियम को संग्रहण मिट्टी, हम जब मिट्टी के तेल में दोस्तों जो किराफन तेल उसमें रखते हैं, क्यों? तो वही जब समझना शुरू कर देगा तो आपको प्रश्न कोई सा भी बना के दे आपको डिपार्टमेंट, कहीं भी दोस्तों फंसिएगा नहीं आप। देखिए सभी बातें दी गई है आपको, लेकिन अब बउआ तो नहीं हो रहा है कि आपको एकदम सिंपल तरीके से दे दे, थोड़ा समझना आपको भी, थोड़ा दिमाग लगाना है। आगे दिया था रामानुजम के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये आपका जो करंट अफेयर स्पीडी दोस्तों वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये। और ये एक दिवस और दिया था आपका पंचायती दिवस, पंचायती राज दिवस दोस्तों, ये भी आपको मिल जाएगा कहाँ पर, उसी में दोस्तों मिल जाएगा। इसे यहाँ भी मिल जाता है, लेकिन हम इसका स्क्रीन शॉट दोस्तों लगाए नहीं क्योंकि छूट गया था दोस्तों, लास्ट में हम लिए थे इसका, लेकिन बीच में हम इसको डाल दिए। ये मौलिक कर्तव्य दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर किसको सिर्फ प्राप्त है, तो ये दोस्तों भारत के नागरिकों को सिर्फ लागू होता है ये। आगे दिखाते हैं आपको। अगला था प्रश्न यहाँ पर कि बांध से संबंधित प्रश्न था, बहुउद्देशीय परियोजना से
बताइए कौन सा इसमें गलत है दोस्तों। तो ये देखिए तिलैया बांध के बारे में, तो जो ये सब जो सही है, तिलैया बांध दोस्तों किस नदी पर, उसी का दोस्तों हम स्क्रीनशॉट लेकर के रखे हैं। देखिए यहाँ पर तिलैया बांध कहाँ है, तो आपका बराकर नदी पर है। कहाँ में है, बराकर नदी पर। देखिए यहाँ पर हम लेकर रखे हैं। बांध चैप्टर जो है आपका भारत का भूगोल में देखिएगा, सबसे लास्ट में जहाँ पर खत्म होगा ना भारत का भूगोल, वहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा। 1 मिनट दिखाते हैं, कहाँ गया भाई। हाँ हाँ, देखिए यहाँ पर तिलैया बांध परियोजना जो बराकर नदी पर है, झारखंड में दोस्तों आपका ये है। यही प्रश्न था आपका। आगे देख लीजिए, यहाँ पर एक प्रश्न था क्या, निम्नलिखित में कौन जानवर 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 का प्राकृतिक आवास तो भारत में नहीं पाया जाता। देखिए यहाँ पर अगर ये तो सिंपल था, बहुत सारे बच्चे मतलब कि 99% बच्चे इसको सही किए होते हैं दोस्तों। कंगारू हमारे भारत में दोस्तों नहीं होता। कंगारू दोस्तों कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। बाकी एक सिंग वाला गेंडा के लिए दोस्तों काजीरंगा है। एशियाई शेर के लिए गिर आपका है। हाथी दोस्तों आपका अलग अलग जगहों पर आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन कंगारू दोस्तों नहीं मिलता। आप बोलिएगा सर ये किस किताब मिलेगा, तो आपका जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़िएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महादेश निकालिएगा दोस्तों, वहाँ पर तो ये कंगारू मिल जाएगा। कंगारू कहाँ है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है मेरे भाई। आगे दिखाते हैं आपको, आगे देख लीजिए ये वाला प्रश्न कि प्लेटी हेलमेंथिस की चपटा कृमि कहा जाता है और इसकी शारीरिक संरचना जो चपटी होती है। बिल्कुल दोस्तों क्या है, दोनों सही है। अब देखिए यहाँ पर लिखा भी है कहाँ पर, तो लूसेंट की किताब में दोस्तों जो आपका संघ है जंतु का, दोस्तों जंतुओं का वर्गीकरण वहाँ पर देखिएगा तो एक पॉइंट दिया है संघ प्लेटी हेलमेंथिस। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि इसका जो है पृष्ठ आधार तल से शरीर चपटा शरीर है। किसका दोस्तों, इसका। और इसी पर दोस्तों प्रश्न आपका बना दिया मेरे भाई। आगे देखिए अगला, आगे देखिए यहाँ पर दिया था श्वसन, उत्सर्जन, हृदय और भोजन। दोस्तों इससे मिलाना था आपको कि श्वसन को किससे मिलाइएगा, उत्सर्जन तो आप पता है कि मिला दीजिएगा, किससे मिला दीजिएगा, उत्सर्जन को मिला दीजिएगा आप मूत्राशय से दोस्तों। तो हृदय है, भोजन ग्रहण है आपका, और श्वसन है, तो श्वसन को मिला देगा फेफड़ा से। कहाँ मिलेगा सर, तो ये भी देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं। श्वसन देखिए, तो मनुष्य के श्वसन का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है दोस्तों, फेफड़ा है। ये हो गया एक। और देख लीजिए उसके बाद मनुष्य में 4 कोष्ठ होता है, तो आपको पता है। मनुष्य में क्या होता है, हृदय में 4 कोष्ठ होता है, 2 निलय 2 अलिंद होता है दोस्तों। तो जो अलिंद होता है उसको ऑरिकल बोलते हैं, और जो दोस्तों क्या होता है निलय होता है उसी को बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं, वेंटिकल। दोस्तों वेंटिकल देखिए वही लिखा है आपको यहाँ पर, वही आपको मिलाना था हृदय से। देखिए हृदय से लिखा ना है वेंट्रिकल, तो ये दोस्तों यही क्या है, वेंट्रिकल। दोस्तों हृदय से आपको जाके मिल जाता है। बाकी तो आपको पता है उत्सर्जन क्या है दोस्तों, मूत्राशय। अब भोजन ग्रहण दोस्तों क्या है, ग्राफ नली। ग्राफ नली में दोस्तों भोजन का पाचन नहीं होता, बस वो क्या है, रास्ता है। जब पढ़ते होंगे अच्छे से तो उसके बारे में जानकारी दोस्तों आपको होगी। कहाँ से है वो भी देख लीजिए, आपको बुक ही में, बुक से ही है, कहीं बाहर से नहीं आया है। दूसरी तरफ देख लीजिए ये प्रद्रव्य जालिका, मतलब कि अंतः प्रद्रव्य जालिका का नाम सुनते होंगे दोस्तों। अमीबा हो गया, पादप कोशिका भित्ति हो गया, प्रोकैरियोटिक दोस्तों हो गया। तो पादप कोशिका भित्ति तो आपको पता है सेलुलोज से बनी होती है। सब कहाँ मिलेगा, देखिए इधर क्या है, लिपिड का फॉस्फोलिपिड, सेलुलोज, ये न्यूक्लियोइड, एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक। दोस्तों तो ये सब दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए। एक प्रश्न ये भी याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक आदिम जीव है, मतलब कि आदिम कहने का मतलब सबसे प्रारंभिक जीव दोस्तों आपके ये प्रोकैरियोटिक है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन लिखा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक झिल्ली में, केंद्रक झिल्ली दोस्तों क्या होती है, अनुपस्थित होती है। दोनों प्रश्न याद रखिएगा, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो दोनों दिखाते हैं आपको। देखिए आंसर, पहले मिलान करना देख लीजिए। कोशिका भित्ति, तो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होता है, फोलियोलस का दोस्तों बना होता है। देख लीजिए यहाँ पर इसका एक मिलान करने वाला मिल गया। और दिखाते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में, देख लीजिए। अंतःप्रद्रव्य जालिका लिखा था आपसे, अब पूछा था कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका प्राणियों को लिपिड संश्लेषण का दोस्तों मुख्य स्थान है। देखिए ये तो प्रश्न दिया था आपको मिलान करने के लिए। और आगे देख लीजिए, आगे दिया था प्रोकैरियोटिक और आपका यूकैरियोटिक से मिलान करने के लिए। देख लीजिए यहाँ पर क्या था, वहाँ पर कोशिका झिल्ली क्या होता है दोस्तों। देखिए कोशिका झिल्ली क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में दोस्तों क्या होता है, अनुपस्थित है ना। देखिए बिल्कुल क्या है आपका सही है, इसमें दोस्तों उपस्थित है, मतलब ये अविकसित कोशिका होती है। क्या होती है दोस्तों, ये अविकसित दोस्तों कोशिकाएं होती है प्रोकैरियोटिक, इसलिए इसको आदिम जीव दोस्तों के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, यहीं से दोस्तों प्रश्न पूछा था, जीवाणु वाला ही पूछा था आपसे कि जीवाणु कोशिका भित्ति किसके बनी। देखिए यहाँ पर कल जो बताए थे आपको हम, यहीं से प्रश्न आपको उठा दिया था। आगे देख लीजिए, ये तो हम करवा ही दिए प्लेटी हेलमेंथिस वाला। आगे देखिए अगला प्रश्न कौन है भाई, हाँ देखिए ये उद्योग मतलब खनिज संपदा पर दिया था आपसे कि कुद्रेमुख, बालाघाट, नेल्लौर और जवार दोस्तों कहाँ है। तो कुद्रेमुख दोस्तों कर्नाटक में है, और किसके लिए प्रसिद्ध है, देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको। देखिए लौ अयस्क दोस्तों आपका हो गया, लौ अयस्क हो गया यहाँ पर। उसके बाद मैगजीन्स हो गया, देखिए बालाघाट है ना मध्य प्रदेश में, देखिए बालाघाट यहाँ पर हो गया। लौ अयस्क कर्नाटक में, कुद्रेमुख है दोस्तों यहाँ पर, कहाँ गया, अच्छा ये टिक नहीं किए इसको। अच्छा कुद्रेमुख वाला प्रश्न एक बार और पूछा था आपसे। उसके बाद अभ्रक का देखिए यहाँ पर, अभ्रक का पूछा था आपसे, नेल्लौर आंध्र प्रदेश में, ये प्रश्न हो गया आपका, मिलान करना था। फिर जवार पूछा था जस्ता के लिए, देखिए यहाँ पर राजस्थान के उत्पादन प्रथम है जवार खान। देखिए यहाँ पर जवार खान
आपको दोस्तों लिखा भी है, देख लीजिए यहाँ पर, ये जवार थाना ये जबरदस्ता के लिए क्या प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये आपकी किताब से ही था, कहीं बाहर से मेरे भाई नहीं था। और देखिए और दिखाते हैं, अभी अभी और प्रश्न हमारे पास है। ये हो गया, एक दो प्रश्न और है। जैसे प्रश्न था कि किसका आकार अनिश्चित मगर आयतन दोस्तों निश्चित होते हैं। तो ये तो पता है कि द्रव का होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया था आपको, एल्युमिनियम ठोस है, सोना ठोस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और इसमें क्या है केरोसिन, मतलब ये क्या है द्रव अवस्था में। तो द्रवी का दोस्तों क्या होता है, आकार दोस्तों क्या होता है, निश्चित होता है, ये आयतन दोस्तों निश्चित होता है। तो इसके बारे में पढ़ाए भी थे। और ये आपका पहला चैप्टर केमिस्ट्री का खोलिएगा, देखिए पहला चैप्टर में केमिस्ट्री का है, वहीं पर देखिए द्रव के बारे में लिखा था। और भूल बस क्या देखा दोस्तों कि एग्जाम्पल देखिए मिट्टी का तेल भी दिया है, जो आपको पूछा था, देखिए कि रफन पूछा ना कि मिट्टी का तेल भी दोस्तों दे दिया है कि द्रव पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित और आयतन दोस्तों निश्चित होता है, उसको द्रव कहते हैं दोस्तों। अब आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है, ये लास्ट वाला है। इसका तो हम क्वेश्चन बस समझने भर की देरी थी, अगर आप समझोगे तो आसानी से उसको बना दिए होंगे। पूछा था इसमें असत्य कौन है, क्या मेरा भाई असत्य कौन है। अब पूछा था कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करते हैं, मतलब ये दोस्तों क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, उसके बेंच पर जाके बैठ जाते हैं, उसको हटा कर। तो ये बिल्कुल आपका क्या है, सही है। कार्बन ऑक्सीजन की तुलना में ऑक्सीजन के साथ संबंध नहीं बनाता है दोस्तों, ये क्या है, गलत है। कार्बन जो है ऑक्सीजन की तुलना में ऑक्सीजन के साथ, ये दोस्तों प्रश्न क्या है, थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये दोस्तों यही स्टेटमेंट क्या है दोस्तों आपका गलत है। ये क्या है, गलत है। बाकी जो है दोस्तों आपका ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ये तीनों दोस्तों आपका सही है। तो ये बस खाली समझने भर की देरी थी, समझे होंगे दोस्तों तो आप बना देंगे। वफत हमको दोनों था, फत दोस्तों इसमें क्या है, केवल एक आपका गलत था। तो इस तरफ दोस्तों क्या किए हम आपको दिखाएं, इसका हम पीडीएफ आपको दे देंगे। पीडीएफ आप काउंट कर लीजिएगा, काउंट करके बताइएगा गिनती करके दोस्तों कितना आपको दोस्तों इसमें क्या है मिल रहा है, कि हाँ लूसेंट पे भरोसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। कोई पब्लिकेशन का बुक पढ़िए, मना नहीं कर रहे हैं कि आप लूसेंट में सिर्फ पढ़िए, बस आपको हम बता रहे हैं, अपने विचार बता रहे हैं कि लूसेंट को एक बार पूरा जो 500 पेज है, मेरे 500 पेज ऐसे ही थोड़ी लिख दिया है, उसमें शेर और दोस्तों खरगोश का कहानी थोड़ी लिख के रखा है इसमें, इसमें बहुत सारे चीज़ को लिखा है, बस उसको समझना है। पढ़ने का कैसा तरीका है दोस्तों, उसको रटने वाला काम नहीं करना है, रटने वाला काम नहीं करना है। अभी इसी में आपका है क्या, इसी में है कि आयतन क्या होता है, जिसका आकार अनिश्चित और आयतन दोस्तों निश्चित होता है। आकार अनिश्चित क्यों होता है, तो क्योंकि मान लीजिए द्रव है, आपके पास एक गिलास पानी को डालिएगा थाली में, तो थाली का दोस्तों क्या करता है, रूप ले लेगा। मान लीजिए हम एक गिलास पानी को डालते हैं थाली में, थाली का रूप ले लेगा। डाल दिए हम क्या, मान लीजिए कि बाल्टी में, तो बाल्टी का रूप ले लेगा, भले ही थोड़ा सा पानी है। डाल दिए कप में, तो कप का रूप ले लेगा। देखिए पानी वही है, लेकिन दोस्तों क्या उसका आकार दोस्तों चेंज हो रहा है। लेकिन दोस्तों क्या उसका जो आयतन है, मतलब वॉल्यूम है दोस्तों क्या है, निश्चित है। तो इसको समझना, इसी को आपको समझना है। इसको जब समझ जाइएगा तो किसी तरह कोई दिक्कत आपको कभी मेरे भाई नहीं होगा। प्रश्न देखिए बहुत सारे आपके बनते हैं लूसेंट से, ये आपको दिखा दिए, बस एक शिफ्ट और बाकी है 21 जनवरी का सेकंड शिफ्ट, वो भी दोस्तों जल्द से जल्द आपको हम दिखा देंगे। फिर दोस्तों आप यकीन कीजिए या नहीं कीजिए, बुक को पढ़िए नहीं पढ़िए, लेकिन हम तो लूसेंट पे हमेशा लड़कों को दोस्तों क्या करेंगे, उसके लिए हम प्रेरित करते रहें कि हाँ उसको पढ़िए, लेकिन पढ़िए ऐसा पढ़िए कि परेशानी ना हो। रटने का काम नहीं कीजिए, रटने का काम कीजिएगा तो किसी पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए दोस्तों, आपके लिए दोस्तों काम आने वाला नहीं है। क्योंकि जैसा दोस्तों अभी प्रश्न का दोस्तों लेवल है, जिस तरह से पूछ रहा है, वो दोस्तों किसी तरह का कैसा भी बुक ले लीजिए, भले ही आप 10,000 50,000 ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं रट लीजिए दोस्तों, काम आने वाला आपका नहीं है मेरे भाई। बाकी दोस्तों तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। बात रही किसकी, तो लूसेंट पढ़ाने की, तो लूसेंट का दोस्तों क्लास चल रहा है अभी, थोड़ा इस पर हम काम कर रहे हैं ताकि लोगों का दोस्तों यकीन आए कि हाँ लूसेंट से भी प्रश्न आते हैं। क्योंकि लूसेंट को तो लोग भूल ही गए हैं कि लूसेंट भी हमारे पास एक जीएस का किताब होता है, उसको बिल्कुल भूल गए हैं। बल्कि बस खाली किताब खरीद के ले आते हैं, बस उसको टेबल पर उसको रख लेते हैं, उसको पढ़ते उड़ते नहीं है। 500 पेज है अभी जो नया खरीदिएगा आप, तो उसमें 500 प्लस उससे पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 500 पेज तो ऐसे ही नहीं बना दिया है, ऐसे ही नहीं कि मतलब उसमें कुछ है, बहुत सारे सेक्शन को नया नया ऐड भी किया है। जैसे पर्यावरण का सेक्शन अलग किया है, कला का दोस्तों कला और संस्कृति का सेक्शन अलग किया है, बहुत सारी चीज़ आपको देखने के लिए उसमें दोस्तों आपके मिलेंगे। बस खाली उसको पेज को अच्छे से, हर एक पेज को, हर एक लाइन को पढ़ना है, उसको समझना है मेरे भाई। परेशानी दिक्कत हो रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम पढ़ा रहे हैं आपको, किसी तरह की कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं होगी। और लूसेंट के पेज को ही पढ़ा रहे हैं ताकि दोस्तों रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उसको लिख लिया कीजिए, कहीं भी आपको सेट मारते हैं तो कहीं भी एक्स्ट्रा फैक्ट जगह जहाँ मिलता है वहाँ पर लिख लीजिएगा, जब रिवीजन कीजिएगा मेरे भाई, तो किसी तरह कोई समस्या नहीं होगी। बुक पढ़ने के लिए आपको इसीलिए हम बोलते हैं, ज़्यादा जोड़ देते हैं मेरे भाई, क्योंकि लास्ट टाइम जो अंतिम समय बचता है आपका 1 महीना 15 दिन 20 दिन, तो आपका बुकिंग दोस्तों क्या होता है, आपका साथी मेरे भाई होता है। कोई पीडीएफ कोई वीडियो दोस्तों काम आने वाला नहीं रहता मेरे भाई। बाकी मेरे भाई अच्छे से रहिएगा, धन्यवाद।